welcome back to my YouTube channel. Today our topic is reproduction and its types. सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, ठीक है, कि वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे। और ये लाजमी नहीं होता कि वो उसके जैसे ही हों, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे डैट मे और मे नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। सो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, कह लें बच्चे पैदा करना, ठीक है। सो इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। अब बायो में ए किसी भी वर्ड से पहले आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि विदाउट, यानी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। पहले हम देखेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम सेक्शुअल की तरफ जाएंगे। अच्छा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, यानी इसमें एग और स्पर्म जो हैं वो नहीं मिलते। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व कब हुई? 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये तब थी और तब सिर्फ यही मीन था रिप्रोडक्शन का। इससे कह लें कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तब एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का तरीका था। अच्छा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि नंबर जो है स्पीशीज़ का वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। जैसे बैक्टीरिया में देखें ना, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है 20 मिनट्स में उसकी न्यू जनरेशन जो है वो आ जाती है। इसके अलावा इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती, यानी पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होती है। जो म्यूटेशन पेरेंट में है ना वो आगे ऑफस्प्रिंग में भी होगी। अगर पेरेंट को नुकसान हो रहा है, वो एलिमिनेट हो रहे हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो भी इसी तरह एलिमिनेट हो जाएंगे, कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी। उसके अलावा जो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी एवोल्यूशन जो होती है वो बहुत स्लोली होती है। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती किस में है? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, जैसे जेलीफिश वगैरह हैं, एनालिड्स वगैरह हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस वगैरह हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े। विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि 2 बिलियन ईयर्स अगो जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तब यही मीन था रिप्रोडक्शन का। ठीक हो गया। उसके बाद इससे स्पीशीज़ का नंबर इंक्रीज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 5 क्या है कि इनकी एवोल्यूशन बहुत स्लो होती है। और पॉइंट 6 क्या है कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ये प्रोसेस जो है ज़्यादा अबंडेंट है, इसमें जेलीफिश, एनालिड्स वगैरह आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स कौन कौन सी हैं? ऑप्शन 1 है फिशन, 2 है बडिंग, 3 है फ्रेगमेंटेशन, 4 है पार्थेनोजेनेसिस। सो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले हम बात करेंगे फिशन की। फिशन क्या होता है? फिशन होता है कि हम एक सेल को डिवाइड कर दें 2 में, ठीक है। डिवीजन होती है एक सेल की, एक बॉडी पार्ट की, या फिर सारी बॉडी की, यानी सिंगल सेल की भी हो सकती है, बॉडी पार्ट की भी हो सकती है, और पूरी बॉडी की भी हो सकती है। ठीक हो गया। फिशन में होता क्या है कि ये देखें ना, ये एक सेल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है ना वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा, हाफ इस साइड पे आ जाएगा, हाफ इस साइड पे आ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच कर जाएगी, ठीक है, और सेल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। और ये तब होता है डिवीजन इज इक्वल, यानी दोनों साइड पे इक्वल मटेरियल प्रेजेंट होगा तब फिशन होगी। और फिशन सबसे ज़्यादा होती किस में है? प्रोटोजुआ में। फिशन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह की होती है, एसिमेट्रिकल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। एसिमेट्रिकल क्या है कि ये सेल है, कहीं से भी फिशन हो गई। ठीक हो गया। ट्रांसवर्स क्या है? ट्रांसवर्स होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम है ना, तो ट्रांसवर्सली यहाँ से कट होगा, ठीक है। फ्लैट वर्म है अगर ये, तो लॉन्गिट्यूडनली होगा, यानी ये लेंथ वाइज कटिंग होगी। ठीक हो गया। सो 3 टाइप्स होती हैं फिशन की। अब एक टर्म है यहाँ पे मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है? फिशन में हमने कहा कि माइटोसिस होगी, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस मल्टीप्लाई कर जाएगा ना, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। लेकिन माइटोटिक फिशन में क्या हो, इसमें मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि एक की बजाय ढेर सारी माइटोसिस हो जाती हैं, एक सेल से मैनी सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक हो गया। और चेन, जैसे ये पेरेंट सेल है ना, तो यहाँ पे चेन बन जाएगी डॉटर सेल की, एक सेल से बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारी टाइप है वो है बडिंग। बडिंग होती है बेसिकली हाइड्रा और स्पॉन्जिस में। बडिंग में क्या होता है, ये सेल है ना, इसमें रैपिड सेल डिवीजन हो रही हैं, और क्या होता है कि यहाँ पे ना बड सी बन जाती है, कुछ मैस जो है इसमें चला जाता है, न्यूक्लियस भी इसी में मूव कर जाता है, और ये बड जो है ये एनिमल से सेपरेट हो जाती है और डेवलप हो जाती है न्यू इंडिविजुअल में। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो बड होती है वो सेपरेट नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि ये पेरेंट सेल के साथ ही रहती है। इस तरह क्या होता है कि कॉलोनी बन जाती है,
लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स हों। अच्छा, ये तो बात की हमने एक्सटर्नल बडिंग की। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें इंटरनल बडिंग भी होती है। ठीक हो गया, इंटरनल बडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ना गेम्यूल्स बन जाते हैं, ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स बट लाइक ना सेल के इनसाइड, और उनके बाहर सेल वॉल होती है। जैसे ही पेरेंट सेल मरेगा ना, तो क्या होगा कि हर सेल जो है वो न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। ये होगी इंटरनल बडिंग, यानी गेम्यूल्स कह लें, इंटरनल स्पोर्स भी हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि बॉडी जो है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और हर फ्रेगमेंट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। फॉर एग्जांपल ये स्टार फिश है ना, ठीक हो गया। अब इसमें देखें क्या होता है कि ये पार्ट सेपरेट हो गए, ये पार्ट सेपरेट हो गए, और हर पार्ट जो है वो अपना न्यू इंडिविजुअल जो है वो बना लेगा। अच्छा, ये होती किसमें है, नाइडेरिया में, रिंकोसील में, अकाइनोडर्म में, प्लेटीहेलमिन्थस में। इसको आप वर्ड याद कर सकते हैं रिकैप से। R फॉर रिंकोसील, E फॉर अकाइनोडर्म, C फॉर नाइडेरिया, P फॉर प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, और नाइडेरिया में सिर्फ हाइड्रा में ठीक है बडिंग होती है, और बाकी में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, बडिंग से। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि हाइड्रा और स्पॉन्ज जो हैं वो बडिंग करते हैं। अच्छा, सी एनिमोन क्या करता है, सी एनिमोन जैसे वॉक करता जाता है ना, अपने कुछ टुकड़े पीछे छोड़ता जाता है, और वो हर टुकड़े से न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस भी ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। अब पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें ना देखें, इसमें स्पर्म इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक हो गया, और इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती, यानी जाइगोट भी नहीं बनता। फिर एग एक्टिव कैसे होता है, एग जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली एक्टिव हो जाता है, और नॉर्मल उसमें एग डिवीजन होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, यानी ना तो स्पर्म होते हैं ना ही फर्टिलाइजेशन होती है। एग स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेसेस हैं वो इसके नॉर्मल होंगे। अच्छा, लेकिन एग को ना हम लेबॉर्ट्री में खुद भी जो है ना वो कह लें कि करवा सकते हैं एक्टिव। कैसे, हम एग को प्रिक करें नीडल के साथ, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज करें, या फिर क्या हाई कंसनट्रेशन में कैल्शियम आयंस की हाई कंसनट्रेशन में उसको एक्सपोज कर दें, तो एग जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। सो देयर आर 3 वेज फॉर एग एक्टिवेशन इन द लेबॉर्ट्री। अच्छा, अब क्या होता है कि इनमें गेमीट्स की फ्यूजन नहीं होती ना, तो हैप्लाइड इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन समटाइम डिप्लॉयड नंबर रिटेन हो जाता है। अब वो डिप्लॉयड नंबर कैसे रिटेन होता है, देखें, मियोसिस नहीं होती, ठीक है, तो डिप्लॉयड नंबर रह गया। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है मियोसिस हो गई, उसके बाद अनयूजुअल माइटोसिस हो जाती है, जिससे दोबारा डिप्लॉयड नंबर जो है वो रिटेन हो जाता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस चूँकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन है, इसलिए इसमें भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती। इसलिए ये उन इन्वायरमेंट में कह लें सूटेबल है जहाँ पे स्टेबल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे कोई डिजीज़ नहीं है, जहाँ पे कोई म्यूटेशन का चांस नहीं है, ताकि जो गुड जीन्स गई हुई हैं वही गुड जीन्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में सर्वाइवल में हेल्प करें। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो हनी बी में जो ड्रोन्स होते हैं ना वो पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं, और ड्रोन्स जो हैं वो हैप्लाइड होते हैं। ये MCQs जो है वो आ सकता है। अच्छा, उसके बाद हमने बात करनी है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। भी हमने उसके मीन्स देखे कौन कौन से थे। सबसे पहले हमने फिशन देखा, फिर बर्डिंग थी, फिर फ्रेगमेंटेशन थी, फिर पार्थेनोजेनेसिस। अब हम फ़ायदे और नुकसान देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अच्छा, सबसे पहले तो ये है, ये स्टेबल इन्वायरमेंट में होती है, यानी ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, वो स्टेबल है, वहाँ पे कोई डिजीज़ नहीं है। ठीक है, यानी जो गुड जीन्स हैं ना, ठीक है, वो उस इन्वायरमेंट के लिहाज से हैं, और सूटेबल जीन ही पास होंगी ऑफ स्प्रिंग में। लेकिन नुकसान क्या है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद क्या है कि अगर कोई चेंज आता है इन्वायरमेंट में तो सबकी सडन डेथ हो जाएगी, वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। उसके बाद सिर्फ गुड जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। अगर म्यूटेशन आए तो जो बैड जीन्स होंगी वो तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी हैं, और गुड जीन्स जो हैं उनमें भी म्यूटेशन आ जाए तो क्या होगा कि सर्वाइवल का ख़तरा हो जाएगा। सो ये बेसिकली था हमारा टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन के पार्ट 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे।